सावन का महीना एक ऐसा समय जो पूरे भारत में भक्ति, उत्सव और पवित्रता से भरपूर होता है। यह महीना शिव भक्तों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। लेकिन क्यों सावन के महीने की हिंदुओं में इतनी महत्वता है? क्या हुआ था इस महीने, और इस महीने शिव जी को इतना क्यों पूजा जाता है? इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। सावन महीना श्रावण मास के नाम से भी जाना जाता है, जो जुलाई से अगस्त के बीच आता है, और यह महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने को मनाने के पीछे एक प्राचीन और रोचक कहानी है, जो सावन से ही जुड़ी हुई है। ये कहानी है समुद्र मंथन की। विष्णु पुराण, भागवत पुराण और महाभारत के अनुसार सतयुग में ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें प्रसाद के रूप में एक फूलों की माला दी, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक थी। और भगवान इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के गले में गाड़ दिया। उस फूलों की माला की खुशबू इतनी मनमोहित थी कि उससे बहुत सारी मधुमक्खियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, जिससे तंग आकर ऐरावत ने उस माला को उतार कर जमीन पर फेंक दिया। ये सब होता देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और भगवान इंद्र को ये श्राप दिया, हे इंद्र, तेरे इस दुस्साहस का परिणाम अच्छा नहीं हो। तेरा और सभी देवों का सारा बल, शक्ति और भाग्य मुझसे छिन जाए और स्वर्गलोक तहस नहस हो जाए। और नतीजा वही हुआ। देखते ही देखते स्वर्गलोक का सारा धन संपत्ति समाप्त हो गई। माँ लक्ष्मी भी समुद्र में लुप्त हो गई और देवों का बल असुरों के मुकाबले कम होने लगा, जिसके कारण असुरों ने तीनों लोगों पर कब्जा कर लिया। एक बहुत भयंकर कोलाहल मच गया और इंद्रदेव के साथ सभी देव मदद मांगने के लिए दर दर भटकने लगे। वह सभी मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए, जिन्होंने उनको भगवान विष्णु के पास जाने की सलाह दी। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव और देवों को अपनी खोई ताकत, धन और संपत्ति पाने का इकलौता रास्ता दिया, जो था समुद्र मंथन। जिस तरह दूध को मथने से मक्खन ऊपरी सतह पर आ जाता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने बताया कि क्षीर सागर एक दूध का महासागर, उसे मथने से जो अमृत निकलेगा वो स्वर्गलोक और देवों की खोई हुई शक्ति और समृद्धि वापस ले आएगा। देवता उत्साहित होकर मंथन शुरू ही करने वाले थे, तभी भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि देवताओं की वर्तमान स्थिति के चलते समुद्र मंथन अकेले देव नहीं कर सकते। इसमें असुरों की भी सहायता लगी, जिसे सुनकर सभी देव हैरान हो गए। जो देव और असुर हजारों सालों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे, उनका साथ मिलकर काम करने का विचार देवों को बेचैन कर रहा था। पर देवों के पास असुरों से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी भगवान विष्णु ने उन्हें एक तरीका बताया, जो कि असुरों को समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए मजबूर कर दे। भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के बाद इंद्र असुरों के राजा बलि के पास एक प्रस्ताव लेके गए। बलि बाकी असुरों की तरह बिल्कुल नहीं था। वो बलवान होने के साथ साथ धैर्यवान भी था और सही निर्णय लेने की क्षमता रखता था। वो प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे, उनका पोता था। इंद्रदेव ने बलि के सामने प्रस्ताव रखा कि समुद्र मंथन में से जो अमृत निकलेगा उसे देव और असुर बराबर बांटे, जिससे हम सब अमर हो जाएंगे। असुरों ने हंसकर कहा, हमें देवों की क्या जरूरत, हम खुद मंथन करके अमृत निकाल भी लेंगे और पी भी लेंगे। तभी इंद्र ने बताया कि देव और असुरों में से कोई एक मंथन नहीं कर सकता, ये काम सबको मिलकर ही करना हो। असुरों के राजी होने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि विशाल क्षीर सागर का मंथन कैसे किया जाए। तो इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत, जो कि धरती के बीचों बीच स्थित है, उसे एक मोर के पंख की तरह उठाकर अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर रख दिया और गरुड़ उस पर्वत को क्षीर सागर के बीचों बीच रखकर आ गए। मंथन के लिए रस्सी की जगह वासुकी नाग का इस्तेमाल। ये वही सांपों का राजा है जो हमें भोलेनाथ के गले पर लिपटे दिखाई दे। मंदराचल पर्वत का संतुलन बनाने के लिए विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लिया और पर्वत के नीचे जाकर विराजमान हो गए। देवों ने वासुकी नाग को एक तरफ से पकड़ा और असुरों ने दूसरी तरफ से, और फिर शुरू हुआ समुद्र मंथन। कई समय मंथन करने के बाद जो सबसे पहली चीज निकली वो थी संसार का सबसे जहरीला विष, जिसका नाम था हलान। ये इतना जहरीला था कि इसकी मौजूदगी से वहां लोगों को सांस लेने में भी परेशानी होने लगी और वहां भगदड़ मच गई। सभी देव और असुर भगवान शिव से मदद की पुकार करने लगे और भगवान शिव ने इस हलाहल विष को ग्रहण किया। वह उसे निगलने ही वाले थे कि तभी माँ पार्वती ने अपना हाथ भगवान के गले पर रखकर उस विष को कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। यही वजह है कि हमें किताबों और तस्वीरों में भगवान शिव का गला नीला दिखाई देता है और इसी वजह से भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। इस मंथन के दौरान और भी कई रत्न निकले, जैसे कामधेनु गाय जिसे ऋषियों ने रख लिया, उच्चेश्रवा घोड़ा, ये एक सफेद रंग का घोड़ा था जिसके 8 सन थे, जिसे इंद्रदेव ने रख लिया। फिर आया ऐरावत हाथी जिसके 4 दांत थे, उसे भी इंद्रदेव ने रखे। फिर आई कौस्तुभ मणि जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय में धारण किया। फिर आया कल्प वृक्ष जो हर किसी की सारी मनोकामनाएं पूरी करता। फिर आई माँ लक्ष्मी जिन्होंने खुद भगवान विष्णु को अपना वरदान दिया। फिर प्रकट हुई वारुणी जिसे मदिरा भी कहते हैं और इसे असुरों ने ले लिया। इसके बाद प्रकट हुई बला की खूबसूरत रम्मा नाम की एक अप्सरा जिन्होंने खुद देवों को चुना। फिर प्रकट हुए चंद्रमा जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया।
और आखिर में धन्वंतरी देव स्वयं हाथ में अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए। अमृत को देखते ही देव और असुरों के बीच मंथन छोड़कर जबरदस्त युद्ध शुरू। दुर्वासा के शाप के कारण देव असुरों से नहीं जीत पाए और जब असुर अमृत को ग्रहण ही करने वाले थे तभी भगवान विष्णु ने एक सुंदर युवती मोहिनी का रूप धारण किया। वह असुरों के सामने प्रकट हुए और असुरों से कहा कि ये अमृत उन्हें देवों के साथ बराबर बांटना चाहिए। असुर मोहिनी की सुंदरता पे इतने मोहित हो गए कि अमृत का घड़ा मोहिनी के हाथ में देकर उनसे कहने लगी कि आप ही इस अमृत को हम सब में बांट। इसके बाद सारे असुर और देव एक दूसरे के आमने सामने कतार में बैठ गए और मोहिनी नाचते गाते सबको अमृत पिलाने लगी। नारायण ने लीला की। जिस घड़े का अमृत देवों को अमर बना रहा था उसी घड़े का अमृत असुरों की तरफ जाते ही सादा जल बन जाता था। इतने में एक असुर देवों की चाल को समझ गया और चोरी छुपे देवों की कतार में जाकर बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत का पहला बूंद चखा भगवान विष्णु को पता चल गया और उन्होंने उस असुर को अपने सुदर्शन चक्र से 2 भागों में बांट दिया। क्योंकि वो राक्षस अमृत ग्रहण कर चुका था अब वो अमर था और उसके ऊपरी भाग को राहु और निचले भाग को केतु का नाम दिया। जितने में बाकी असुरों को पता चला इतने में सारा अमृत देवों में बट चुका था। ऐसा कहा जाता है कि जब देव और असुर अमृत के लिए लड़ रहे थे तभी इसकी कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में भी गिरी। अमृत ने इन सब जगहों को पवित्र कर दिया, जिस वजह से आज भी हर 12 साल में यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। क्योंकि ये पूरी घटना श्रावण महीने में हुई थी इसलिए हिंदुओं में इस महीने की बहुत ज्यादा महत्व था। श्रावण मास शिव जी के विष ग्रहण करने के त्याग को समर्पित किया गया। सावन के महीने में भक्तों के लिए बहुत से रिचुअल्स और व्रत भी युगों युगों तक लोग उनकी पूजा करते और उन पर जल, दूध, दही, चंदन अर्पित करते हैं और बेल पत्र चढ़ाते हैं इस मान्यता से कि इन सब की शीतलता से शिव को आराम मिले। कहा जाता है कि इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते। इस महीने में सोमवार का व्रत रखना भी बहुत पवित्र माना जाता है। अब बात करते हैं सावन को मनाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक कारणों की। सावन महीना मॉनसून का होता है। इस समय हरियाली छा जाती है और पर्यावरण भी स्वच्छ हो जाता है। इस महीने बहुत से लोग अपने घरों में, मंदिरों में जाकर पूजा या हवन करते हैं। हवन से निकलने वाले धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और वायु से जीवाणु दूर होते हैं। यही नहीं, सावन के व्रत और उपवास से हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। मॉनसून के दौरान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रकाश यानी कि अग्नि कमजोर हो जाता है। उपवास और व्रत से हमारे पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई होने का मौका मिलता है। सावन के महीने में बेल पत्र, दूध और धतूरा का उपयोग भी किया जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी काफी फायदेमंद। बेल पत्र और धतूरा में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो शरीर को कूलिंग इफेक्ट देती है और इम्यूनिटी बूस्ट है। अब बात करते हैं सावन के महीने की एक और विशेष परंपरा जो की है कांवड़ यात्रा। हर साल लाखों भक्त कांवड़िया बनकर अपने कंधों पर कांवड़ उठाकर गंगा जल लेकर शिव मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा विशेष रूप से सावन के महीने में ही होती है। कांवड़ यात्रा एक ऐसी परंपरा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। भक्त लोग हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री और सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आते हैं और इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये यात्रा भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। कांवड़िया अपने कंधों पर कांवड़ को रखकर पूरा सफर नंगे पैर तय करते हैं जो उनकी भक्ति और निष्ठा को दिखाता है। कहा जाता है कि ये यात्रा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और शिव जी की कृपा उन पर बनी रहती है। सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मान्यता बहुत प्रबल है, पर कई बार लोग सही गलत, सच झूठ, इतिहास या मिथ्या की बहस में इतना उलझ जाते हैं कि वो सब ये कभी नहीं समझ पाते कि हमारे धार्मिक इतिहास में जो मान्यताएं हैं वो सिर्फ काल्पनिक या असंगत नहीं है। उनके पीछे डीनोलॉजिक्स और साइंटिफिक प्रूफ्स भी है। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता क्योंकि हमें बचपन से कई सारी चीजें नहीं बताई गई। हमने ये त्योहार मनाए तो हैं पर कभी सवाल नहीं किया कि क्यों।